Rashid here with BS Zoology 4th semester, subject Animal Form and Function 2. Today our lecture number 20. We have to discuss the remaining topics of the chapter number 5, circulation system of bony fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals, and the second topic of discussion today, that is gas exchange, invertebrates and vertebrates, respiratory system and cutaneous exchange. So these are the topics we have to discuss today. First of all, circulatory system of bony fishes. बोनी फिशेस का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, कैसे ये वर्क करता है, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स का, इस पे आज हमने बात करनी है. द बोनी फिशेस हार्ट हैज़ टू चैम्बर्स, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. बोनी फिशेस हैव टू चैम्बर हार्ट, द राइट एंड लेफ्ट ventricle. So that is very important MCQ. Bony fishes have 4 chamber heart, 2 chamber heart, both A and B and none of these. Then you have to tick on the 2 chambers heart. Fishes में 2 chamber heart होता है, the atrium and ventricle. Blood leaves the heart through the ventral aorta which goes to the gills. जैसे ही blood ventral aorta से leave out करता है, then वो जाता है toward the gills for the oxygenation. Because the blood only passes through the heart once, this system is called a single circulation circuit. So एक ही दफ़ा जो है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक ही सर्किट में, एक ही सर्कुलेशन में फ्लो करता है इन द फिशेस हार्ट. दैट वाई सिंगल सर्कुलेशन इज़ फाउंड इन द फिशेस. नेक्स्ट हमने बात करनी है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स पे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है और देन ये कैसे डिफ़र करता है फिशेस और एम्फीबियन से. इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल द एवोल्यूशन ऑफ अ डबल सर्कुलेटरी सर्किट इन विच ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस. दैट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन आई. सबसे पहले फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन हार्ट था, देन एम्फीबियंस और रेप्टाइल में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट जो है इसकी एवोल्यूशन हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम. ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द एवियन. एवियन मीन टू से बर्ड्स. अगर हम बर्ड्स की बात करें कि बर्ड्स में, एवियंस में एंड मैमल्स में बॉडी इंटू 2 सर्किट्स. अब बर्ड्स और मैमल्स में डेफिनेटली डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो इसमें 2 मेन हार्ट्स के पार्ट्स हैं, मतलब 2 मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है. दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. द सर्कुलेशन टेक प्लेस विद इन द पल्मोनरी वेन्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टेक प्लेस विद इन द सिस्टमेटिक सर्किट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. नेक्स्ट हमने बात करनी है गैस एक्सचेंज, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, गैस एक्सचेंज, दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन. एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. What is the difference between vertebrates and invertebrate respiratory system? Differentiate between vertebrate and invertebrate respiratory system. The process of gas exchange with the environment is called external respiration. ऐसी रेस्पिरेशन जो विद इन द इन्वायरमेंट टेक प्लेस होती है इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एंड ऐसी रेस्पिरेशन जो विद इन द बॉडी होती है दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. What is the difference between external respiration and internal respiration? The respiration take place within the environment is called external respiration, and the respiration take place within the internal body cavity, internal body, it will be called internal respiration. नेक्स्ट हमने बात करनी है इनवर्टिब्रेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनवर्टिब्रेट्स दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डोंट हैव वर्टिबल कॉलम. इनवर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, और देन वर्टिब्रेट्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग अ ट्रू वर्टिबल कॉलम. What is the difference between vertebrates and invertebrates respiratory system? Invertebrates such as earthworm. इनवर्टिब्रेट्स में अर्थवर्म्स आते हैं. हमने एक एग्जांपल लिया कि अर्थवर्म दैट लिव इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट
यूज़ इंटेगोमेंट्री एक्सचेंज, मतलब कि अपनी स्किन के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इनमें कोई बाकायदा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू अपनी गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। सिंपली एपिडर्मल स्किन के थ्रू, इंटेगोमेंट्री सरफेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है बिकॉज दे हैव द पोर्स इन द एक्सटर्नल बॉडी। External epidermis have the pores. Through cutaneous and integumentary respiration take place within the invertebrate, that is the earthworm। हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की है। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स की। मोस्ट एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स कैरी आउट गैस एक्सचेंज विद द गिल्स। तो बहुत सारे एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जो है एडवांटेजेस आएंगी, एवोल्यूशंस होगा और डिफरेंट चेंजेस आएंगे इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में और इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्टिब्रेट्स की कि वर्टिब्रेट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। एक्वेटिक वर्टिब्रेट जैसा कि फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स डिपेंड ऑन वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसिस फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ऐसी कौन सी सर्फेसिस के ऊपर, ऐसे कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। क्यूटेनियस बॉडी सरफेस अपनी स्किन के ऊपर, अपनी बॉडी सरफेस के ऊपर। एक्सटर्नल फिलामेंटेशियस गिल्स अपने गिल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड इंटरनल लैमिलर गिल्स। सो वर्टिब्रेट्स में आहिस्ता आहिस्ता क्या आती हैं, एवोल्यूशन आया, चेंजेस आए। सबसे पहले तो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, देन ये एक्सटर्नल लंग्स के थ्रू, एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू फिशेस रेस्पिरेशन करती हैं। वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू होती है एंड इंटरनल लैमिलर गिल्स के थ्रू होती है। सो क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन द क्यूटेनियस गैस एक्सचेंज। First of all, you have to know about what is cutaneous gaseous exchange. The gaseous exchange take place through the body surface or outer integumentary skin. It will be called cutaneous exchange rather than gills or lung. अगर आप gills और lung से हटकर जो respiration skin के थ्रू हो रही है, body surface के थ्रू हो रही है, ऐसे respiration को क्या कहते हैं, cutaneous gaseous exchange। इसमें gills और lungs की involvement नहीं होती। Some vertebrates that have lungs or gills such as some turtles, salamanders with lungs and snakes, fishes, mammals use cutaneous respiration or integumentary gas exchange to support gas exchange। वर्टिब्रेट्स में लंग्स और गिल्स होते हैं और इसके अलावा अगर हम दूसरे सैलामेंडर्स की बात करें, स्नेक्स, फिशेस, मैमल्स की, तो इसमें मोस्टली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, लंग्स और गिल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इन फ्रॉग्स, जैसा कि हम फ्रॉग्स की बात करें, इन फ्रॉग्स आ यूनिफॉर्म कैपिलरी नेटवर्क फाउंड फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब जो फ्रॉग्स हैं उनमें कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। कैपिलरीज के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है तो इसको कैपिलरी गैसियस एक्सचेंज कहेंगे, इसको क्यूटेनियस गैसियस एक्सचेंज नहीं कहेंगे। क्यूटेनियस गैसियस एक्सचेंज इज सच टाइप ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन or the outer integumentary surface. There is the no involvement of lungs or gills in this respiration. I repeat it again. Today our topic of discussion was circulatory system of bony fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. Amphibians, fishes, reptiles, birds और mammals का circulatory system कैसा होता है, कैसे ये एक दूसरे से differ करता है। So सबसे पहले हम bony fishes की बात करेंगे। Bony fishes are those fishes having light bones, cartilaginous bones. They have two main chambers of their heart, atrium and ventricle. Blood leave the heart through the ventral aorta. Ventral aorta के थ्रू जैसे ही blood leave करता है will go through the gills. एक ही टाइम जो है oxygenated and deoxygenated blood जो है वो pass out होता है because the blood only passes through the heart once. That's why this system is called a single circulatory circuit. So that is very important MCQ. In the fishes, two-chamber heart is found and single circulatory system is found in bony fishes and in all fishes. In amphibians and reptiles, the evolution of a double circulatory system, oxygenated blood pass in one side and deoxygenated blood pass through an other side. Two circulatory system heart is found. Blood circulates through the avian and birds body into two main circuits, pulmonary circulation, pulmonary circuits and systematic circuit. Pulmonary circulation is the such type of circulation the blood passes through the pulmonary veins is called pulmonary circulation, and systematic circulation the blood passes through systematic veins that
it will be called systematic circulation. Next we have to move on. What is the gas exchange? The exchange of gases between the body and the environment is called gaseous exchange. It will be two types, external respiration and internal respiration. If the gaseous exchange take place within the environment, it will be called external respiration, and if the gaseous exchange take place within the internal body, it will be called internal respiration. And what is the difference between vertebrates and invertebrates respiratory system? First of all, we have to talk about invertebrates respiratory system. The process of gas exchange within the environment is called external respiration. In invertebrates such as earthworm that live in moist environment use integumentary surface, integumentary skin for the gaseous exchange. Most aquatic invertebrates with the passage of time evolution occur carry out gas exchange through गिल्स के थ्रू अपनी रेस्पिरेशन और गैसेस को एक्सचेंज को फुलफिल करते हैं. नेक्स्ट हम एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसा कि फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल मेनली डिपेंड ऑन वन और मोर कॉम्बिनेशन फॉर द गैसेस एक्सचेंज. दीज विल क्यूटेनियस बॉडी सर्फेसेस, एक्सटर्नल फिलामेंटल गिल्स एंड इंटरनल लैमिलर गिल्स. So this is the difference between vertebrates and invertebrates respiratory system. Last topic of discussion is cutaneous gas exchange. What is the introduction? What is mean by cutaneous exchange? The gaseous exchange take place through the skin or integumentary surface is called cutaneous gas exchange. There is no involvement of lungs and gills in this gaseous exchange. So this type of gaseous exchange will be called cutaneous exchange. Some vertebrates that have lungs or gills, और उसके बाद हम दूसरे टर्टल्स, सैलमेंडर्स की बात करें, जैसे कि स्नेक, फिशेस एंड मैमल्स use cutaneous respiration through their outer epidermal skin. They have pores in their external surfaces. So by these pores the exchange of gases take place. So this type of respiration it will be called cutaneous respiration. Next अगर हम frogs की बात करें तो इसमें capillary network होता है. So the gaseous exchange take place through the capillaries. So this was our topic of discussion. I hope so you understand very clearly. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.